घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के बाद अब लेफ्ट फ्रंट ने भी लाल आंख दिखा दी है। लेफ्ट ने 43 सीटों पर दावा ठोक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर राय। अब लेफ्ट की हाई डिमांड पर तकरार। तेजस्वी यादव के सभी 243 सीटों पर अपना चेहरा आगे करने के बयान के बाद अब महागठबंधन में खलबली मचाने वाला नया बयान लेफ्ट की तरफ से सामने आया। लेफ्ट कह रहा है कि वो अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं, बल्कि और सीटें चाहता है। मतलब साफ है, लेफ्ट किसी भी कीमत पर 29 सीटों पर रुकने वाला नहीं। उधर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि गठबंधन में 3 नए दलों के आने के बाद सभी को एडजस्ट करना होगा, यानी गठबंधन को बचाने की कोशिश में गांठ और उलझती जा रही है। हमने तो बहुत साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। जितना बाकी सहयोगी दल वो माले पर भरोसा कर सकते हैं। 243 में 43 की जिम्मेदारी हम लोगों की है, शेष 200 सीट बाकी तमाम दल संभाल ले। इस पर बात होगी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बेतिया से आए दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान ने महागठबंधन के भीतर नई दरार खोल दी है। लेफ्ट का कहना है कि उसके पास ठोस तर्क हैं। पिछले चुनाव में लेफ्ट कोटे में 29 सीटें आई थी, जिनमें से 19 उसने जीती, यानी स्ट्राइक रेट 65% से ज्यादा रहा। खासकर सीपीआई माले ने 19 में से 12 सीटें जीतकर 63% का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसके मुकाबले कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी कमजोर रही। यही वजह है कि इस बार लेफ्ट मान रहा है कि उसके लिए ज्यादा सीटें मांगना जायज है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होने वाली है, क्योंकि लेफ्ट का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पर दबाव बढ़ रहा है कि वो अपने हिस्से की सीटें छोड़े। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि नए दलों को एडजस्ट करने के लिए पहले ही उसे अपनी झोली हल्की करनी पड़ रही है। हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री, न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं। ये आप लिख कर ले लीजिए। हमारा पूरा गठबंधन, सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। महागठबंधन के सभी दल इस वक्त ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाने की कोशिश में लगे हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि गठबंधन का चेहरा सिर्फ आरजेडी हो। कांग्रेस अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ना चाहती और लेफ्ट अपने मजबूत इलाकों के दम पर दबाव बना रहा है। सबसे पेचीदा काम सीटों का बंटवारा ही है, क्योंकि ज्यादा सीटें पाने वाला न सिर्फ चुनावी मैदान में मजबूत होगा, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी उसी के पास ज्यादा होगी। यही वजह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की ये रार बड़ी तकरार की वजह भी बन सकती है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले मामलों की जांच इन दिनों सुर्खियों में है और इस सिलसिले में बीजेपी के ब्यावर से विधायक हैं शंकर सिंह रावत। उनकी बेटी कंचन चौहान पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने दिव्यांग कोटे से नायब तहसीलदार की नौकरी हासिल की, जबकि वो दिव्यांग है ही नहीं। हंगामा बढ़ा तो खुद विधायक सफाई के लिए सामने आए, लेकिन अब एसओजी जांच करेगी कि बेटी का सर्टिफिकेट सही है या फिर जाली है। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक की बेटी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का आरोप। नौकरी के नाम पर बड़ा सवाल, सर्टिफिकेट असली या नकली? एसओजी करेगी जांच। विधायक बोले, मुझे फंसाया जा रहा है। ब्यावर विधानसभा से चौथी बार विधायक बने शंकर सिंह रावत इन दिनों सबसे बड़े विवाद से घिर गए। उनकी बेटी कंचन चौहान पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांग होने का फर्जी दावा करके सरकारी नौकरी पाई। कहा जा रहा है कि कंचन ने जाली सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटे से नायब तहसीलदार की नौकरी हासिल की। इस मामले में शिकायत राजस्थान लोक सेवा आयोग तक पहुंची। आयोग ने एसओजी को जांच सौंप दी। अब
एसओजी पता लगाएगी कि कंचन चौहान सचमुच दिव्यांग हैं या फिर उनका प्रमाण पत्र फर्जी है। ये जो आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र है, विकलांग प्रमाण पत्र है, उसको लेकर भी आप जांच कर रहे हैं, तो जांच में कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, यदि उनके बच्चों की कोई बात आ रही तो उनकी भी आप जांच करोगे तो सरकार को फायदा होगा, नहीं तो सरकार का नुकसान तो 2 साल हो गए सरकार को, अब गुड्डी गुड्डी थोड़ा चलेगी। अब तो क्या है कि ये दुकानदारी 2 साल से सिर्फ कांग्रेस ने ये कर दिया, अशोक गहलोत ने ये कर दिया, और पंडित नेहरू जी के टाइम पर ये हुआ था। आजकल लोग कह रहे हैं काका थारा टाइम पर कहीं हो वो तो बता, बोले हमारे टाइम पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किया। तो कुछ करके दिखाइए। यदि आपके लोगों पर उंगली उठ रही है, राजस्थान बीजेपी सरकार के किसी विधायक, बीजेपी सरकार के किसी मंत्री पर सवाल खड़े हुए हैं, और सवाल खड़े हुए तो जवाब देना चाहिए। विवाद सिर्फ बेटी तक ही नहीं रुका। शिकायत में विधायक शंकर सिंह रावत पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जाली दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया। यही नहीं, विधायक की पुत्रवधू सुनीता का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि सुनीता ने तलाकशुदा कोटे से नौकरी पाई। शिकायत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंची है। इन आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। खुद विधायक सामने आए और इसे साजिश बताया। हालांकि जांच के लिए भी हामी भरी। तो दूर रह करके मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अब वो जो मेरी इनके साथ पारिवारिक को भी इनको परेशान करने के लिए, इसलिए मेरी बेटी का नाम, दूसरा नाम जा करके कि फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी की जांच हो जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट का ये मामला अब नया नहीं है। हाल ही में एसओजी ने राजस्थान में नौकरी पाने वाले 29 अफसरों के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच की। चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 24 के सर्टिफिकेट जाली हैं। इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब एसओजी बड़े पैमाने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। इसी कड़ी में विधायक की बेटी का नाम भी जुड़ गया है। आरोप कितना सच है और कितना झूठ, इसका जवाब सिर्फ जांच ही दे सकती है। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि गड़बड़ी कितनी बड़ी है। जैसे अब तक हमारे पास 29 लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनमें से 24 के बारे में बोर्ड ने कहा है कि पहले जो विकलांगता प्रमाण पत्र इस पे जारी किया गया था वो गलत है, और ये विकलांग नहीं है, ये डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। जो भी इन्होंने अपना प्रमाण पत्र पहले जारी कराया था वो गलत है, आधारहीन है। अब हमारी जो जांच है वो इस पे शुरू होगी कि भाई ये प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, प्रोसेस फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी विरुद्ध कार्रवाई। मेरी बेटी का नाम, दूसरा नाम जाकर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी का ये विवाद विधायक की बेटी कंचन और पुत्रवधू सुनीता तक ही सीमित नहीं है। ये पूरा मुद्दा उस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है जो ऐसे सर्टिफिकेट जारी करता है। क्या कंचन चौहान ने सचमुच जाली सर्टिफिकेट से नौकरी पाई, या फिर आरोप सिर्फ राजनीति का हथियार है? एसओजी की जांच इस राज से पर्दा उठाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकारी नौकरियों में बैठे कितने अफसर असली हकदार हैं और कितने नकली दस्तावेजों के सहारे सरकारी कुर्सी पर बैठकर रोटियां तोड़ रहे हैं। तो वहीं बीएमडब्ल्यू हादसे के बाद गगनदीप और उसके पिता जविंदर सिंह पर सवालों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि अब ये दावा किया जा रहा है कि जसविंदर सिंह का इस अस्पताल से कोई संबंध नहीं है, और ना तो डायरेक्टर है ना ही पार्टनर है। लेकिन न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल ने इस दावे की सच्चाई खोल करके रख दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बीएमडब्ल्यू कांड पर न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल। एचके न्यू लाइफ अस्पताल पर सबसे बड़ा एक्सपोज। सामने आया न्यू लाइफ अस्पताल और गगनप्रीत के पिता का लिंक। अस्पताल में पिता का दबदबा, आरोपी गगनप्रीत हुई बेनकाब। न्यूज 18 इंडिया के पास ये वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं
जो चीख चीख कर BMW कांड की आरोपी गगनप्रीत कौर की पोल खोल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आया कि BMW गगनदीप की कहानी में बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है। दरअसल HK न्यू लाइफ हॉस्पिटल की तरफ से दावा किया गया था कि BMW कांड की आरोपी गगनप्रीत कौर गगनदीप के पिता जविंदर सिंह का इस अस्पताल से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि डायरेक्टर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल में साफ हुआ है कि इस अस्पताल के डायरेक्टर अक्षय कुमार और जविंदर सिंह दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। सामने आए इस दस्तावेजों से गगनदीप के पिता का कनेक्शन उजागर हो गया। यही वजह रही कि 14 सितंबर को दोपहर धौलाकुआं के पास मोटरसाइकिल पर सवार वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को BMW कार से टक्कर मारने के बाद गगनप्रीत कौर पास के किसी अस्पताल में ना ले जाकर 22 किलोमीटर दूर GTP नगर के निजी अस्पताल HK न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले गई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह ने दम तोड़ दिया था। अगर आरोपी गगनप्रीत और उनके पति घायल नवजोत को पास के किसी अस्पताल में भर्ती करवाते तो शायद उनकी जान बच जाती। आरोपी गगनप्रीत कौर से जब इतनी दूर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाने पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि न्यू लाइफ अस्पताल के इलाज पर बहुत भरोसा था, इसीलिए वो घायल नवजोत सिंह को वहां पर ले गयी। लेकिन जब इस सनसनीखेज सड़क हादसे पर न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव पड़ताल की तो सारी सच्चाई परत दर परत खुलती चली गई। आरोपी गगनप्रीत कौर का झूठ बेनकाब हो गया। दस्तावेजों के मुताबिक GTP नगर के HK न्यू लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर और गगनदीप के पिता का गहरा रिश्ता है। दोनों कई कंपनियों में पार्टनर हैं। इसीलिए गगनप्रीत घायल नवजोत को इस अस्पताल में लेकर आई, क्योंकि इस अस्पताल में गगनप्रीत के पिता का डंका बजता था। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल में कई ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिनमें आरोपी गगनप्रीत कौर के पिता जविंदर सिंह और HK न्यू लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर अक्षय कुमार पार्टनर हैं। न्यू लाइफ लग्जरी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ये वो कंपनी है जिसमें BMW कांड के आरोपी गगनप्रीत कौर के पिता जविंदर सिंह और अक्षय कुमार डायरेक्टर हैं। दूसरी कंपनी वैंस पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया है, इसमें भी जविंदर सिंह और अक्षय कुमार डायरेक्टर हैं। तीसरी कंपनी भारत हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें भी दोनों डायरेक्टर हैं। इसी तरह चौथी कंपनी भारत एलीट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के दस्तावेजों में डायरेक्टर के नाम के पहले जविंदर सिंह और अक्षय कुमार लिखा है। पांचवी कंपनी न्यू लाइफ एडवांस डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में भी दोनों पार्टनर हैं। यानी यही वो कनेक्शन है जिसकी वजह से आरोपी गगनप्रीत तड़पते वित्त मंत्रालय के अधिकारी को पास के अस्पताल ले जाने के बजाय 22 किलोमीटर दूर उस अस्पताल लेकर गई थी जहां उसके पिता का दबदबा था। तो अब बात बिहार की, जहां पर चुनाव से पहले सियासत में नया ट्विस्ट आ गया और पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस से पीएम मोदी उनकी मांग को लेकर बनाए गए AI वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को ओछी राजनीति से बचने की सलाह दी। रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने हाल ही में एक AI वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती हैं और उनसे बात करती हैं। बीजेपी ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और अब पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वीडियो हटाने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। AI वीडियो को हटाने के आदेश दिए गए। वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया क्या था। कांग्रेस ने हाल ही में AI वीडियो जारी किया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो को हटाने के आदेश दिए गए। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। आदेश के आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इसका स्वागत किया और कांग्रेस को चेतावनी दी कि इस तरह की ओछी हरकतों से वो बाज आएं, नहीं तो बिहार में 0 पर आउट हो जाएंगे। पूरा बिहार उनका जन्मदिन मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो अपमानित शब्द कहा गया था, उनकी मां को गाली दी गई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बेशर्मी के साथ AI का वीडियो बनाकर जो डाला सोशल मीडिया पे,
पटना हाईकोर्ट बहुत सख्त हुआ है, उसने सख्त निर्देश दिए, फटकार भी लगाई है और कहा एआई जनरेटेड जो वीडियो है उसको हटाने का भी निर्देश दिया है। कांग्रेस अपनी ओछी हरकत से बाज आए, नहीं तो 0 पे आउट हो जाएगी कांग्रेस बिहार में। इस मामले पर अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अगर न्यायालय ने आदेश दिया है कि एआई और सोशल मीडिया से वो वीडियो डिलीट किया जाए तो उनके आदेश का पालन होगा, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है वो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कतई उचित नहीं। हम देश के कोर्ट का सम्मान करते हैं और देश के कोर्ट के हर एक फैसले का भी सम्मान करते हैं। हम कोर्ट से ये भी आग्रह करेंगे कि बिहार राज्य के एक मंत्री ने जो एक गरीब अति पिछड़ा का जो बेटा है उसकी मां को जो भद्दी गालियां दी थी उस पर भी संज्ञान लिया जाए। हम लोगों का हाथ जोड़ के आपसे आग्रह होगा। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इसको गलत माना, सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। वैसे लोगों के लिए आईना है जो यह कहते हैं कि संविधान संकट में है। संविधान है तो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका है तो किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक